जय हिंद बच्चों, आज हम सभी बोर्ड एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज चालू कर रहे हैं। उस सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी मैंने अपने चैनल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बोर्ड एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस आने की जिन क्वेश्चंस की संभावना है, उसकी पहली वीडियो मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। ठीक है, आज हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नोट किया हूँ। इन 5 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई अलग से नया कॉन्सेप्ट लगेगा तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीखेंगे और ऐसे ही ये सीरीज़ हमारी निरंतर आगे चलती जाएगी। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी की जो सोल्यूशन वाली सीरीज़ है वो तो चलती ही रहेगी। वो हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है। यूनिक इसलिए रहने वाला है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, बट इसमें कुछ अलग क्वेश्चंस भी मैंने लेके आए हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ 1/2 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा है? x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, हमको इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 1/2 जो है इस इक्वेशन का रूट है। 1/2 इस इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू निकल के आएगी? x की 2 वैल्यू निकल के आएगी। उन 2 वैल्यू में से एक वैल्यू दिया हुआ है 1/2। तो 1/2 जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस पूरे इक्वेशन को क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू को वो क्या करेगा? 0 करेगा। इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाए हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पुट x इक्वल्स टू 1/2। 1/2 पुट कर दे रहे हैं x के जगह पे। 1/2 पुट करने से पहले अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना, पूरे इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई करो। जब पूरे इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4kx और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मैंने 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 दिया हुआ है। ठीक, और ये 4 हम सभी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसीलिए इस 4 को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? हम डिवीज़न में है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो यहाँ पे 1/2 हम अब रखते जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × k × 1/2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4 × 1/4 प्लस ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2k और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 1 माइनस 5 कितना होता है? 1 माइनस 5 होता है -4 इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेके जाएंगे तो 2k इक्वल्स टू 4। k की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 2 और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, ये अगर ऐसा क्वेश्चन आना होगा आपके एग्ज़ाम में तो एमसीक्यू के फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और 1 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पसंद आया होगा आई थिंक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू -5। ठीक है,
देख सकते हैं, ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे -3 है एंड सी के जगह पे -5 है। अब हमको क्या करना है, अब हमको पहले डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4 से डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -3 यानी कि -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू है -5। ठीक है, -3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 यानी कि इसकी वैल्यू निकल के आएगी 49। ठीक, अब हमको पता है x इक्वल्स टू क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूले के भी नाम से जाते हैं, वो फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो -b यानी कि -3 प्लस माइनस √49/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 प्लस माइनस √49 की वैल्यू 7 होती है अपॉन में 4। तो यहाँ पे टेकिंग पॉजिटिव एक बार हम प्लस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो साइन लिखे हैं हम, यहाँ पे एक बार हम कौन सा साइन लेंगे, प्लस लेंगे, और एक बार क्या लेंगे, माइनस। जब प्लस लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 7/4, 10/4, 10/4 को मैं कटाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 5/2। ठीक है, तो एक तो x की वैल्यू ये आ गई। दूसरा जब हम माइनस लेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 7/4, यहाँ पे हो जाएगा -4/4, ये इससे कट जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा x इक्वल्स टू 5/2 एंड -1 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले हम उस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में दिया क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आप सभी से, देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। अब इसमें भी हमको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x की वैल्यू जो हम सभी को निकालनी है वो x की वैल्यू हमको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालनी है, ना कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अगर आपके एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आए और उसमें बस केवल आपसे पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसमें कोई किसी मेथड का मेंशन ना हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप जो मन करे वो मेथड अप्लाई कर सकते हो और उस मेथड को अप्लाई करके आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको लिखते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे 2x² प्लस 5/3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू दिया हुआ हो तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उस डिनोमिनेटर को हमको क्या करना होता है, गायब करना होता है। और गायब करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, या तो हम एलसीएम लें या तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम 3 से क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 2 6x², ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 6 6 36, यानी कि 36 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके माइनस करके हमको क्या लाना होगा, माइनस करके हमको 5 लाना होगा। तो हम सभी को पता है कि 9 × 4 क्या होता है, 36 होता है। 9 × 4 क्या होता है, 36 होता है, और 9 - 4 क्या होता है, 5 होता है। हमने आपको बताया था कि x² का जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे हम 36 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 18 होगा, यहाँ 9 आएगा, फिर ये 3 टाइम्स में जाएगा और ये फिर 1 टाइम्स में आएगा। और इन्हीं नंबर्स का यूज करके हम ये वाला साइन देखते हैं कि यहाँ कौन सा साइन है, माइनस है, यानी कि घटा के 5 लेके आना। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करके 5 लेके आना होता। तो माइनस है तो माइनस करके 5, अब इन्हीं नंबर्स का यूज़ करके लाना है। तो देखिए 3 3 = 9 और 2 2 = 4, यही यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 2x + 3 हो जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी 2x + 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अगेन 2x + 3 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 3x - 2 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको हम 2x + 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू -3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। और एक बार हम क्या करेंगे, 3x - 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 2/3, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4।
आपको इन सारे क्वेश्चंस को लगाने हैं और प्रैक्टिस करना है इन सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स किसी को आज तक नहीं आया है और नहीं कभी आ पाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट पढ़िए आप एक बार दो बार, लेकिन प्रैक्टिस आप 20 बार करिए। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को 1 से 2 बार पढ़ रहे हो तो आप सेम कॉन्सेप्ट को कम से कम 8 से 10 बार प्रैक्टिस करो। उसके क्वेश्चंस के वेरिएशंस को देखो, क्वेश्चंस अपना थोड़ा सा दायरा है उसको बढ़ाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके एग्जांपल्स लगाओ, या फिर साइड बुक्स लगा लो, या फिर कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो। तो बिना क्वेश्चन लगाए हुए आपका जो है रेंज बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, क्योंकि वेरिएशन जो होगा, क्वेश्चंस में वेरिएशन होगा तो उससे दिमाग खुलेगा, और जब दिमाग खुलेगा तो आप अपने कॉन्सेप्ट को जो है और अच्छे से समझ पाएंगे। और अब जो नई वाली एनसीईआरटी आई है, उस नई वाली एनसीईआरटी में उस नई एनसीईआरटी का मेन मकसद ही यही है कि वो बच्चों को सिखाना चाह रहा है प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स सिखाना चाह रहा है। थ्योरी तो पढ़ना ही है, कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है, क्वेश्चन भी लगाना है, बट उसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, और आपको जो है थोड़ा सा वेरिएशंस भी मिलेगा क्वेश्चंस का। ठीक है, अभी तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में कोई भी किसी प्रकार का बदलाव इस साल नहीं हुआ है, लेकिन अगली साल क्लास 10th की एनसीईआरटी भी चेंज होने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगली साल क्या चेंज हो रहा है, कुछ नए चैप्टर ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कुछ सिलेबस में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 1/2x - 3 + 1/x - 5 = 1। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x - 3 + 1/x - 5 = 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा 2x - 3 और हो जाएगा हमारा एलसीएम x - 5। पहले मैं इसको डिवाइड करूँगा, बचेगा x - 5, फिर प्लस इससे इसको डिवाइड करूँगा, बचेगा 2x - 3 = 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x, और ये हो जाएगा -8 अपॉन में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2x² और होगा -10x -3x, और ये हो जाएगा +15 और इक्वल्स टू 1 को लिखूंगा मैं 1/1। अब इस पूरे इक्वेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 2x² -13x + 15, और यहाँ पे अगर मैं इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x - 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2x², इन दोनों को इधर लेके आऊँगा, ये होगा -13x + 15 -3x + 8 = 0। ये हो जाएगा 2x² -13x और -3x हो जाएगा -16x, और 15 + 8 हो जाएगा +23 = 0। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, b की वैल्यू हो जाएगी -16 और c की वैल्यू हो जाएगी 23। पहले मैं d की वैल्यू निकालूंगा, d = होता है b² - 4ac। ठीक है, b की वैल्यू हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 23, -16 का स्क्वायर होता है 256, और ये हो जाएगा -2 माइनस हो जाएगा -4 इंटू 2, तो 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, कैरी होता है 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 8 और 2 हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 16 और 2 हो जाएगा 184। ठीक, अब यहाँ से 6 - 4 हो जाएगा 2, और 25 में से जब मैं 18 को लेके जाऊँगा तो वैल्यू हो जाएगी 7, यानी कि d की वैल्यू आ गई है 72, मतलब d इज़ ग्रेटर दैन 0। तो जब d ग्रेटर दैन 0 होता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो अनइक्वल निकल के आते हैं और रियल निकल के आते हैं। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो x = हो जाएगा -b, यानी कि -b यानी कि यहाँ पे -16 प्लस -√d यानी कि 72 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस प्लस हो जाएगा 16 प्लस माइनस √72 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो रूट में 72 को क्या लिख देंगे, 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36 36 2 ज़ा 72, यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 6√2 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा इसको मैं, और √72 को मैं लिख दूंगा 6√2। ठीक है, और यहाँ पे 16 रहेगा और नीचे 4 रहेगा। अब यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, फिर उसको हम
सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये भी इतना भी अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये भी इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। ठीक, इसके आगे अगर एक स्टेप और आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे आपको करके बता ही दे रहा हूँ कि इसको और सिंप्लीफाई मैं कैसे करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा x इक्वल्स टू, 1 मिनट मार्कर चल नहीं रहा है, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख दूँगा x इक्वल्स टू 16 प्लस माइनस अंडर रूट 72 अपॉन में 4, इसको लिखूँगा मैं 16 प्लस माइनस 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में 36 इंटू 2 और अपॉन में 4, ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस 36 को बाहर निकालूंगा तो इसकी वैल्यू होगी 6 और ये अंडर रूट 2 अपॉन में 4, ऊपर क्या ले लूँगा मैं 2 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 3 अंडर रूट 2 और अपॉन में 4, ये और ये कट जाएगा, नीचे 2 आएगा और यहाँ प्लस माइनस रहेगा, मतलब इसका आंसर और हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर हम लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन में 2। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आपको करना क्या है, आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस अगर चेंज हो जा रहे हैं तो आप उसको 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहला फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिनके आसानी से हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक, बट इसका फैक्टर इजीली हो नहीं रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड का यूज़ किया हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है, पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस 5 नंबर में आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है उसको पहले हम लोग सीखते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दिया है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। तो हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। ठीक, फिर उसके बाद से दिया हुआ है वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वेयर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। कोई ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, अगर वो ओरिजिनल स्पीड से जा रही है, मतलब उसकी एक कोई स्पीड होगी, तो वो अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड से अगर वो ट्रेन 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर तय कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो कुछ समय लेगी वो ट्रेन उतनी दूरी को तय करने के लिए, ठीक, उतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। लेकिन अगर वही सेम ट्रेन और सेम डिस्टेंस को अगर ट्रैवल कर रही है, कब ट्रैवल कर रही है, जब वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर मोर, जब वो अपनी स्पीड को क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई ट्रेन अपनी स्पीड को बढ़ाएगी तो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वो कम टाइम लेगी। आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि मान के चलिए कि ये एक पॉइंट है A और एक ये पॉइंट है B, ठीक है। A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 360 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ पे कोई एक ट्रेन खड़ी है, मैं यहाँ पे एक ट्रेन बना दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे एक ट्रेन है, ये क्या है, ये ट्रेन है। तो ये ट्रेन सपोज दैट अभी जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अभी इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने अपने मन से आपको दिया है, ठीक। तो अगर इस ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने में वो कितना समय लगाएगी। तो हमको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड यहाँ पे मैंने आपको कितना दिया है 40, यानी कि वही सेम ट्रेन मतलब वो ट्रेन 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितने घंटे में पूरा कर ले रही है, 9 आवर में कंप्लीट कर ले रही है, ठीक। अब मैं यही सेम चीज़ आपसे बता रहा हूँ कि यही सेम जो ट्रेन है इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ना होके अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसकी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है।
तो अगर सेम ट्रेन है और सेम डिस्टेंस है, ठीक है, तो उस केस में अगर हम टाइम निकाल रहे हैं, मान लेते हैं कि ये जो टाइम है नया वाला टाइम क्या है टी डैश, तो अगर हम यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 360, तो 360 अपॉन स्पीड कितना मैंने माना है बोला है 90 लेने को बोला है, तो ये इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 आवर। तो यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं स्पीड को क्या कर दे रहा हूँ इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड 40 है और 40 से कितना हो गया 90, तो स्पीड को मैं क्या किया हूँ इंक्रीज़ किया हूँ, स्पीड को क्या किया हूँ मैं इंक्रीज़ किया हूँ, ठीक। स्पीड को अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो जो टाइम होगा वो डिक्रीज़ करेगा, टाइम क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा। आप सोच सकते हैं कि आप अपने घर से अपने स्कूल जो कि आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक, अगर आपके घर से आपका स्कूल 5 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पे है और आप साइकिल से जा रहे हो तो आपको साइकिल से जाने में आधे घंटे का समय लग रहा है, और अगर आप वही अपने स्कूल जो कि सेम डिस्टेंस पे होगा, आप अपने घर से साइकिल से नहीं जाके आप किससे जा रहे हो पैदल जा रहे हो, तो जब आप पैदल जाओगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। यानी आप कर क्या रहो, जब पैदल चलोगे तो आप धीरे चलोगे, तो जब आप अपनी स्पीड को कम करोगे तो आपको क्या होगा फिक्स डिस्टेंस तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन जब आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे, तो जैसे ही आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो आपको क्या होगा टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में अपने दिमाग में रखना है कि अगर मैं टाइम को क्या कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ तो हमारा जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, अगर मैं स्पीड को कम कर रहा हूँ तो टाइम जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक। आपको यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो दिया हुआ है कि डिस्टेंस 360 किलोमीटर है, ठीक। यहाँ पे दे रहा है कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड जो है उस ट्रेन की वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर है, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर मोर हमको क्या करना है स्पीड को करना है, मतलब कि हमको स्पीड को क्या करना है बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंक्रीज्ड स्पीड, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा इंक्रीज्ड स्पीड, तो इंक्रीज्ड स्पीड कितना हो जाएगा x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम सभी को पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो मैं ये निकालूंगा, मैं टाइम निकालूंगा, कब टाइम निकालूंगा जब ट्रेन अपने ओरिजिनल चाल से चल रही है, जब ट्रेन अपने ओरिजिनल स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा T1, मान लेता हूँ T1 और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ टेकिंग ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, मतलब ओरिजिनल स्पीड को लेने पे जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 360 है, स्पीड x है, तो इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से आपसे, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा T2, तो T2 में मैं क्या लिखूँगा टेकिंग इंक्रीज्ड स्पीड, यहाँ पे मैं इंक्रीज्ड स्पीड को लेने पे जो हमारा समय लग रहा है वो समय क्या लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड क्या है x + 5, ठीक है। इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगा ना, इन दोनों को यहाँ पे 360 अपॉन x और यहाँ पे 360 अपॉन x + 5, इन दोनों को मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ इक्वेट कर दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक लॉजिक लगाना है, क्या लगाना है एक लॉजिक लगाना है, ठीक। आपको बस ये देखना है कि कितने मिनट का समय कम लग रहा है, 48 मिनट का समय कम लग रहा है, ठीक, 48 मिनट। यहाँ पे जो भी डेटा मैंने लिखा है उसको किलोमीटर पर आवर में मैंने लिखा है, ठीक है। टाइम को अगर लिखा है तो मैंने आवर में लिखा है और स्पीड को लिखा है तो मैंने x किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर पर आवर में लिखा है। तो यहाँ पे टाइम को मैं किस में लिखूँगा आवर में लिखूँगा। तो 48 मिनट को मैं अगर आवर में चेंज कर रहा हूँ तो 48 मिनट कितना हो जाएगा 48 अपॉन 60, यानी कि किससे जाएगा 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, यानी कि हो जाएगा 4/5 आवर, 4/5 आवर हो जाएगा ये, ठीक है।
अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रखूँगा तो x की कोई, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे x के जगह पे 10 रख रहा हूँ, तो 10 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू आएगी 36। कितनी आएगी? 36। x के जगह पर जब मैं 10 रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 36 आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेम x के जगह पे 10 रखूँगा तो ये नीचे पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो जब मैं 15 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी? 36 से क्या आएगी? 36 से कम आएगी। वैल्यू क्या आएगी? 36 से कम आएगी। आप इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। 360 को जब मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा? 15 2 ज़ा 30 और यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 0, 15 4 ज़ा 60। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई? 24 आई। यानी कि इधर वाली वैल्यू क्या आ रही है? कम, और इधर वाली वैल्यू क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है। तो आप यहाँ पे अपना लॉजिक ये लगा सकते हो कि हमको क्या करना है? दोनों को बैलेंस करना है। दोनों को क्या करना है? हमको बैलेंस करना है, तभी तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे। अभी ये दोनों बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं 4/5 को ऐड कर दूँगा। क्या कर दूँगा मैं? यहाँ पे 4/5 को ऐड कर दूँगा और ये हमारा इक्वेशन बना है। और अब हमको इसी को सॉल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व इसको हम कैसे करेंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से इसको आपको क्या करना है? समझना है। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी आपको नहीं करने हैं, एक लॉजिक के हिसाब से आपको कैलकुलेशन भी करना है, जिससे आप इजीली x की वैल्यू को क्या कर सको? फाइंड आउट कर सको। सबसे पहले मैं इसको इधर लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन में x, फिर माइनस 360 अपॉन में x + 5 इक्वल्स टू 4/5। यहाँ से मैं x और x + 5 एलसीएम ले लूँगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे एक काम और कर दे रहा हूँ। मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि 360 को मैं क्या कर रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ। 360 को मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक, तो हमारा कैलकुलेशन कुछ इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं 360 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1/x + 5 इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 और यहाँ से x और x + 5 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, ये कट गया, यहाँ बचेगा x + 5, इससे ये कटेगा, बचेगा ये, तो -x इक्वल्स टू 4/5। ये x से x कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी 360 × 5 अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे x² + 5x और यहाँ हो जाएगा 4/5। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इसका जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x² + 20x इक्वल्स टू 5 5 = 25 और 25 × 360 अब यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा? सॉल्व करूँगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको हम ध्यान से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, देखिए इसको मैं लिखूँगा 4x² + 20x और इक्वल्स टू। ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, मैं 2 से डिवाइड करूँगा, लेकिन पहले मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 लिख दिए। 25 6 = 150 होता है, 0 कैरी 15 और 25 3 ज़ा कितना होता है? 75। 75 में जब मैं 15 ऐड करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 90 आएगी। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा? 2 से डिवाइड कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 2x² + 10x इक्वल्स टू 4500। इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा 2x² + 10x, ठीक है, माइनस 4500 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये हो जाएगा 4500 × 2। जब 4500 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 में तो इसकी वैल्यू आएगी 90। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 90। ठीक, यानी कि हमको 9000 इसकी वैल्यू आएगी। 9000 का फैक्टर करना है और घटा के क्या लेके आना है? हमको घटा के हमको 10 लेके आना है। ठीक, तो इसको मैं अगेन 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक, और इजी हो जाएगा। इसको मैं जब मैं अगेन 2 से डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x² + 5x, ठीक है, और ये माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये 0, 2250 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हाँ 2250 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगा? घटा के मुझे 5 लेके आना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2250 को मैं एलसीएम लूँगा, ये हो जाएगा 1 1, फिर ये हो जाएगा 2 और ये 5, फिर उसके बाद से 3, फिर ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा कितना? 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर ये जाएगा 5 से 25 टाइम्स में, फिर ये 5 से 5 टाइम्स में और ये फिर 5 से 1 टाइम्स में। ठीक,
माइनस करके हमको 5 लेके आना है। तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, ऊपर लिख रहा हूँ इसको मैं, ठीक। आप देख सकते हैं इसको मैं लिखूँगा कुछ इस प्रकार से, इसको मैं लिख दूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x और माइनस 2250 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 50x माइनस 45x क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस करके 5 लेके आना है, और यहाँ पे 2 इंटू 5 करेंगे तो 50 आएगा, और 3 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक। तो अब यहाँ से x मैं कॉमन ले लूँगा, ये होगा x प्लस 50, यहाँ से मैं माइनस 45 कॉमन ले लूँगा, यहाँ से भी x प्लस 50 आएगा इक्वल्स टू 0। अगेन x प्लस 50 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ बचेगा x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इसको जब मैं 0 को इक्वल करूँगा तो x की वैल्यू माइनस 50 किलोमीटर पर आवर होगा, और स्पीड कभी भी माइनस में तो नहीं आती है, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। और x माइनस 45 इक्वल्स टू 0 करूँगा, और x इक्वल्स टू कितना आएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो होगी वो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और यही ओरिजिनल स्पीड होगा उस ट्रेन का, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपने समझा होगा, सीखा होगा। इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा सा वेरिएशन करके खुद पे भी देखना है, 1-2 बुक से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप चीज़ों को सीख नहीं पाओगे, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।